Hello everyone, hope you all are doing great. So today we are here with the topic compound subjects with I and me. Before starting the topic, let me tell you what is compound. We have done subject and predicate, we have done sentences, we have done nouns. So compound is compound nouns, compound subjects, compound predicates, compound sentences. So they all are the topics which are connected with compound. So now what are compound nouns? Compound nouns कौन से नाउन होते हैं? Compound का meaning होता है more than one. If we are using more than one, so it means in compound nouns we are connecting more than one noun. So that is table tennis. Table tennis is a game which is a compound noun. One, table and tennis. To take. So here also we have two nouns, tut as well as ek. Similarly, we must be having two subjects. Which two subjects? Ram and Sham are friends, or it can be more than two as well. It can be more than two as well. So here Ram and Sham. राम एंड श्याम, यहाँ पर हमने दो लोगों की बात की है, राम की भी और श्याम की भी. राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. सो इस केस में हमारा ये कंपाउंड सब्जेक्ट है. राम वर्क्स एंड प्लेज. अब इस केस में मैं दो बात कर रही हूँ. राम तो मेरा सब्जेक्ट है, राम काम भी करता है और राम खेलता भी है. So it has two predicates. That's why it is here as compound predicate. In the same way, what are the compound sentences that we had done? We have done the function-wise sentences structure-wise. There we had discussed structure-wise sentences में whenever we are using fanboys. अगर हम इसमें से किसी भी conjunction को use कर रहे हैं, so here it is used as compound sentence. क्यों? क्योंकि हमारी जो फैन बॉयज कंपाउंड कंजंक्शंस है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रही हैं. सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक. द टॉपिक फॉर टुडे इज कंपाउंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद द टॉपिक आई एंड मी. वी आर कंफ्यूज. हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जो एक सेंटेंस है उसमें आई का यूज कहां पर होगा. आई एंड जॉन होगा या जॉन एंड आई होगा. इसके भी हमारे रूल्स होते हैं एंड दीज रूल्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ये बहुत बेसिक रूल्स होते हैं, बट व्हेनेवर वी आर डूइंग द कंप्लीट टॉपिक, जब कभी हम किसी टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ते हैं, उनके बीच में ये बेसिक रूल्स नहीं आते. इन बेसिक रूल्स को पढ़ने के लिए हमें उस टॉपिक को पर्टिकुलर क्लियरली पढ़ना पड़ता है. सो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, हम आई एंड मी का यूज कैसे कर सकते हैं. So here we have sentences. Jane and I baked a cake. अब यहाँ पर पहले तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कंपाउंड सब्जेक्ट है. Here we are talking about compound subject with I and me. It is I. So let's see here. This sentence has compound subject Jane and I, and it is in direct speech. What is direct speech? अगर मैं आपको डायरेक्टली कह रही हूँ जेन और मैं दोस्त है, सो इट इज नॉर्मल, मेरी डायरेक्ट स्पीच है. लेकिन अगर आप मेरी बात को किसी और के थ्रू बचा रहे हैं, मेरी बात को आप किसी और को कह रहे हैं, वो कह रही थी कि जेन और वो अच्छे दोस्त हैं, सो यहाँ पर आप जेन और मैं नहीं कह रहे, यहाँ आप मेरी स्टेटमेंट को किसी और पर्सन को अपने वे में पहुंचा रहे हैं. दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. द डायरेक्ट स्पीच मीन्स द पर्सन हु इज स्पीकिंग ही इज डायरेक्टली अप्रोचिंग. तो मैं डायरेक्ट कह रही हूँ आपको, Jane and I are friends. मैं और Jane friends हैं. But if you are telling the same statement to another one and repeating my statement in your words, तो आप क्या कहेंगे? वो कह रही थी, she was saying that Jane and her, या तो वो या वो और Jane आपस में क्या है? Friends है. So this is indirect. So Jane and I is indirect speech. But now if I am telling it, a cake was baked by Jane and me.
अब आपने इस केस में क्या यूज किया, आपने इस केस में सब्जेक्ट यूज किया था। अब इस केस में क्या है, सब्जेक्ट तो आपका एक केक है, सिमिलरली ये आपका पैसिव वॉइस है। अ केक वॉज बेक्ड बाय जेन एंड मी, तो आपने इस केस में जेन एंड आई नहीं यूज किया। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड ऑब्जेक्ट विद द यूजेज ऑफ आई एंड मी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आई लिखेंगे, but when we are using the same in object, when we are using the same in another statement, so it will be used as me. Notice that I has changed to me in the compound subject. I change हो गया हमारा यहाँ पर in the compound subject. क्यों? क्योंकि ये basic मेरा sentence क्या था, Jane and I baked a cake. मेरा ये subject ही था, बट जब मैंने इसको पैसिव स्टेटमेंट में चेंज कर दिया, पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, तो मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, अ केक वॉज बेक्ड बाय जेन एंड मी। तो आप नॉर्मल सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में लिख रहे हैं, बट बेसिकली आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें, जेन एंड आई, एंड व्हेन यू आर चेंजिंग द सेम, सो इट विल कम एज जेन एंड मी। Let's here we have examples. A dish was made by Jane and I. It is incorrect. क्यों? इसका नॉर्मल सेंटेंस होगा जेन एंड आई मेड अ डिश। मेक क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर वॉज यूज हुआ है। अगर इज मेड आता सो यहाँ पर आता जेन एंड आई मेक अ डिश। सो इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? इट इज टोटली इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पर हम पैसिव वॉइस की फॉर्म में सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट है वो जेन एंड मी होना चाहिए। अ डिश वॉज मेड बाय जेन। सो इसका एक और मेथड भी है, इन्होंने एक सेपरेट मेथड बता दिया। अगर आप नॉर्मल, अगर आप इस चीज को रिकॉल कर सकते हैं और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इफ यू आर इन अ स्मार्ट टू आइडेंटिफाई कि मेरा ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, मेरा ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, या मेरा जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है, सो यू कैन इजीली आंसर। लेकिन अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, सो दिस इज द रूल वी कैन टीच टू एनीवन। मेरे पास सेंटेंस था जेन एंड आई, मेरे पास दो सब्जेक्ट थे, मैंने उस सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया इन टू सेंटेंसेस। अ डिश वॉज मेड बाय जेन, अ डिश वॉज मेड बाय व्हाट। तो आप कहीं पर भी लिखेंगे अ डिश वॉज मेड बाय आई, अ डिश वॉज मेड बाय शी। आई को छोड़िए, आप शी या ही भी लिखेंगे। अभी हमने जो लास्ट टॉपिक किया था, हमने वो यही टॉपिक किया था कि जो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। सो सब्जेक्ट प्रोनाउन तो मेरा आई है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मेरा मी है, तो अ डिश वॉज मेड बाय मी। So therefore the correct sentence is a dish was made by Jane and me. For this you have to understand this. आपको इसके लिए subjective as well as objective दोनों pronoun आपको पता होने चाहिए। हम बच्चों को बेसिकली सिर्फ सिंपल समझा देते हैं, आई लाइक शी नहीं आता, आई लाइक हर आता है। वाई दे नीड टू आस्क, दे वांट टू नो द रीजन कि क्यों उन्होंने शी नहीं यूज किया, क्यों उन्होंने हर यूज करा। सो दिस इज द रीजन कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, सो दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, यस, व्हेनेवर वी आर डूइंग टू डू द टॉपिक्स, जब भी हम किसी टॉपिक को करने जाते हैं, उस टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स होते हैं दैट वी ऑलवेज हैव टू कीप इन आवर माइंड, जिनको हमेशा हमें अपने माइंड में रखने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर भी वो हमें क्या याद रखने को कह रहे हैं, इफ यू हैव अ कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड ऑब्जेक्ट दैट इंक्लूड्स आई और मी, देन आई और मी ऑलवेज कम लास्ट। दिस आई हैव टोल्ड यू। आप जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको तभी बताया था कि हमारे माइंड में हमेशा एक चीज आती है, मैं क्या लिखूं, आई एंड जेन लिखूं या जेन एंड आई लिखूं। जब मैं इसको ऑब्जेक्ट में यूज कर रही हूं तो मैं जेन एंड मी लिखूं या मी एंड जेन लिखूं। सो लास्ट स्लाइड आपको यही क्लियर कर रही है कि पहले जो आपका सब्जेक्ट है एज अ नाउन यूज हुआ है, पहले वही सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका जो प्रोनाउन है विद कंपाउंड सब्जेक्ट इट विल कैरी। सो दिस विल बी राइट एंड दिस विल बी राइट। Here we have
I and my friends will go out to play. अब इस केस में ना इन्होंने I तो यूज हो ही नहीं सकता. अब इस केस में मेरे पास दोनों प्रोनाउंस हैं. I भी प्रोनाउन है, my भी प्रोनाउन है. बट मैं कहीं पर भी I एंड my friends नहीं लिख सकती. मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि जो मेरा happened, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि जो हमारा आई है और जो हमारा मी है, इट यूजुअली कम्स अप आफ्टर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट और फर्स्ट ऑब्जेक्ट. सो आपका जो लास्ट स्लाइड है उस स्लाइड में वो यही कह रहा है, आई एंड माई फ्रेंड्स, बट आई तो आपका हमेशा एज अ सेकेंड सब्जेक्ट कैरी होता है. सो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. इट विल गो माई फ्रेंड्स एंड आई विल गो आउट टू प्ले. सो यू ऑलवेज हैव टू कीप इन योर माइंड कंपाउंड सब्जेक्ट आई एंड मी एक डिफरेंट टॉपिक क्यों है. हम नॉर्मल भी पढ़ सकते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं. वी कैन गिव यू एम्पल ऑफ एग्जांपल्स हियर. आप सीधा रीड करके बता सकते हैं ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट है. बट आई और मी क्यों एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हम बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई हमेशा एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट आता है और सेकंड सब्जेक्ट आता है. सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग आई एंड माय फ्रेंड्स, तो दिस इज टोटली इनअप्रोप्रिएट, बिकॉज हमेशा जब भी आप कंपाउंड सब्जेक्ट में आई और मी का यूज करेंगे, it will come as second subject. So keep this point in your mind while writing any sentence with the usage of I and me. There are some rules as well. अब हमें I, me के लिए कुछ rules भी हमेशा अपने mind में रखने पड़ते हैं. See, हम जब भी pronoun पढ़ रहे हैं, हम जब भी compound subject पढ़ रहे हैं, तो हमें ये basic topics पता होते हैं. Pronoun सबको पता है, 6 types के pronouns होते हैं. Pronoun सबको पता है क्या होते हैं. बट यहाँ पर अगर कोई टॉपिक इनिशियली उस प्रोनाउन के बीच से निकाला गया है, इट मींस इस टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें नोट करने की जरूरत है. व्हेनेवर वी आर राइटिंग सेंटेंसेस, तो जो हमारी राइटिंग स्किल्स है वो हमारी यूजेज ऑफ वर्ड्स, एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एज वेल एज एप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ ग्रामर से ही पता चलती है कि आप कहाँ पर किस रूल को प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं. यूज आई इन कंपाउंड सब्जेक्ट व्हेन द कंपाउंड सब्जेक्ट इज द डूअर. अब यहां पर डूअर और रिसीवर की बात आ गई. दो सेंटेंसेस थे. Jane and I baked a cake. So यहां पर एज अ डूअर इनकी बात की गई है. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डूअर, तो हमारा क्या यूज होगा, आई यूज होगा. दे आर सेइंग टू अस, एग्जांपल, मॉम एंड आई आर हियर. सो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट कौन है, मॉम एंड आई, और ये डूअर यहाँ पर उन्हीं दो पर्सन की बात की है. बट use me with compound objects when the pronouns receives the actions or follows a preposition, use me. So yes, what is the change in that? जब आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, a cake was baked by, Jane and me में कन्वर्ट हो गया था. So now the action has been shifted और वो नाउन से प्रोनाउन बन गया. The teacher called on Sarah and me. अब called वर्ब के साथ on लगा दिया. और आपका जो पैसिव सेंटेंस होता है, आप इसमें भी देख सकते हैं. अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज कर देती हूं, अ केक वॉज बेक्ड बाय जेन एंड मी. इस केस में जेन एंड आई जो आपका सब्जेक्ट था वो कन्वर्ट हो गया है ऑब्जेक्ट में, एंड इट इज कैरिंग विद द प्रेपोजिशन बाय. तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ये आपको अपने माइंड में रखने होते हैं. आप यहाँ पर अगर सिर्फ कॉल्ड लिख देते, द टीचर कॉल्ड सारा एंड मी, सो दैट इज टोटली रॉन्ग. सो यही आपका मेन पॉइंट था, जो आपका नोटेबल पॉइंट है कि जब कभी भी आप कंपाउंड ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं और आई एंड मी का यूज कर रहे हैं, इट विल कैरी अ प्रीपोजिशन ऑलवेज. सो दिस इज द रूल. ये जो आपको इनिशियल रूल्स है आपको किसी बुक में नॉर्मल लिखे हुए नहीं मिलेंगे. क्यों, आप नॉर्मली सेंटेंस लिखेंगे, द टीचर कॉल्ड सारा एंड मी, टीचर ने बुलाया सारा को और मुझे. बट व्हाट इज मिसिंग हियर, जब भी आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज कर रहे हैं आई और मी के साथ, और मी आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो आपको एक ना एक प्रपोजिशन को कैरी करना पड़ेगा. जैसे मैंने पैसिव सेंटेंस में बाय को कैरी करा था, और यहां पर मैं ऑन को कैरी कर रही हूं.
Let's move to next point. They all are very important and points to be noted. That's why it is written there, always remember, and they are the key points. अगर आपको की रूल्स पता हैं तो आपको किसी भी सेंटेंस में बेसिक और समझने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उसके मेन रूल से ऑलरेडी अवेयर हैं. Place I last as matter of politeness and the other person's first. This I have told you of John and I, not I and John. कभी भी I जो है वो एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट प्लेस नहीं होगा. अगर आप किसी भी मैटर में पोलाइटनेस लाना चाहते हैं, I होता है हमारा फर्स्ट पर्सन. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट I. फर्स्ट पर्सन जो है हम अपनी बात कर रहे हैं, और इट शोज पोलाइटनेस एज वेल, कि आप एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं टू अदर सब्जेक्ट, टू अदर पर्सन जिसका नेम आप अपने नेम के साथ ले रहे हैं. सो ऑलवेज कीप आई एज सेकेंड सब्जेक्ट, डोंट कीप आई एज फर्स्ट सब्जेक्ट. द ओमिट ट्रिक, ओमिट होता है हटाना. अब ये ट्रिक क्या है? टू डिटरमाइन इफ आई और मी इज करेक्ट, रिमूव द अदर नाउन फ्रॉम द सेंटेंस. व्हाट रिमूव द अदर नाउन? टू डिटरमाइन, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आई और मी का यूज करेक्ट है तो क्या होगा? सैम एंड आई मी वॉकड होम. अब आप इसको सेंटेंस में ओमिट करना क्या होगा? यहां पर मैंने आपको दो स्टेटमेंट दे दिए, सैम एंड, और मैंने आपको यहां पर दोनों प्रोनाउंस ऑप्शन में दे दिए हैं. सो व्हाट इज द ट्रिक हियर? अगर आप अभी भी कंफ्यूज होते हैं, आप किसी रूल से अवेयर नहीं है, आप इसको ब्रेक कर दो. सैम वॉकड होम, आप यहाँ क्या लिखेंगे? मी वॉकड होम या आई वॉकड होम? यहाँ पर आपको मी एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर दिखाया गया तो वो टोटली इनएप्रोप्रिएट है, क्योंकि मी तो सब्जेक्ट में यूज होता ही नहीं. सो इस ट्रिक ने आपकी हेल्प कर दी टू आइडेंटिफाई कि आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए. करेक्ट इज आई. I walked home, so that will be me walked home is incorrect. So the correct sentence is Sam and I walked home. So this is all for today. Hope you all have understood. Pronouns आपको already पता थे. You all are aware क्या subject pronoun होता है, क्या object pronoun होता है. But कुछ ऐसी terms होती हैं जो हमारे pronouns के बीच में हमें समझनी बहुत जरूरी होती हैं. And hope this compound subject with I and me will help you up to identify any mistake, any error in the sentence. Hope you all have liked the session. See you again with the another topic. Thank you everyone.